दोस्तों, क्या होगा आपके साथ अगर कोई आपको झूठे केस में फंसाकर दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में भेज दे। कुछ इस तरह का देखने वाले हैं हम आज की इस कहानी में कि कैसे एक बेगुनाह शख्स दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में पहुंच जाता है। तो इसके लिए जुड़े रहिए आखिर तक इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हमें 1931 को पेरिस को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक पेपिलोन नाम के एक शख्स को देखते हैं जो किसी भी ताले को खोलने में काफ़ी एक्सपर्ट था। अब एक दिन वो हीरों की चोरी करके अपने बॉस को दे देता है, लेकिन इसको बॉस इसको कहता है कि तुमने सारे हीरे ही दे दिए है ना, कुछ बचा तो नहीं लिए। पेपिलोन से कहता है कि नहीं, मेरे पास जो कुछ था वो सब आपको दे दिया। तभी इसके सामने एक जख्मी इंसान को लाया जाता है। अब वो बूढ़ा शख्स पेपिलोन को कहता है कि अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो तेरा हाल भी इस जैसा होगा। ये सुनकर पेपिलोन की थोड़ी हवा टाइट हो जाती है, लेकिन वो अपने पैसे लेकर वहां से चला जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड रीना से मिलने पहुंच जाता है और इसे कुछ हीरे तोहफे में दे देता है। लेकिन इसी दौरान एक आदमी रीना के हाथ में वो नेकलेस देख लेता है। खैर, आज रात वो दोनों काफी एंजॉय करते हैं। बिस्तर पर रीना पेपिलोन से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ इस जुर्मी की दुनिया से कहीं दूर जाना चाहती हूँ। लेकिन जैसे सुबह होती है तो पेपिलोन के घर पुलिस आ जाती है और वो इसे इस आदमी के जुर्म में अरेस्ट करते हैं जिसको इसके सामने इसके बॉस ने मारा था। पेपिलोन पुलिस को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि वो बेगुनाह है, लेकिन पुलिस इसकी कहाँ सुनती और वो इसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। पेपिलोन अब समझ चुका था कि ये पुलिस वाले इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो जेल से भागने का प्लान बनाता है। जेल में पेपिलोन की दोस्ती एक जेरड नाम के एक कैदी से होती है। वो इसे कहता है कि तुम्हें इस जेल से भागने के लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। जेरड पेपिलोन को एक कैदी के बारे में बताता है जिसका नाम डैगा होता है। वो इसे कहता है कि बस यही आदमी तुम्हारी मदद कर सकता है, क्योंकि डैगा के पास बहुत सारा पैसा होता है। वो नकली नोट छापने के जुर्म में पकड़ा गया था। खैर, इसके बाद इन्हें एक नाव के जरिए पीनल कॉलोनी नाम की एक जेल में भेजा जाता है। अब जब रात होती है तो पेपिलोन डैगा के पास आता है और उसे कहता है कि अगर तुम मुझे पैसे दो, मैं इसके बदले में तुम्हें यहाँ प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन डैगा से कहता है कि मुझे यहाँ पर किसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, तुम जाओ अपना काम करो। लेकिन इसी रात ही डैगा के साथ सोने वाले शख्स का किसी ने कत्ल कर दिया होता है, क्योंकि इस शख्स ने अपने पेट में पैसे छुपा रखे होते हैं। ये देखकर डैगा की हवा टाइट हो जाती है और सुबह होते ही वो पेपिलोन के पास पहुंच जाता है और इसे कहता है कि मुझे तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट है। लेकिन पेपिलोन से कहता है कि मैं तुम्हारी रक्षा इस वक्त तक करूंगा जब तक हम जेल तक नहीं पहुंच जाते। डैगा पेपिलोन के साथ इस जेल से भागना नहीं चाहता था, क्योंकि इसे यकीन था कि इसकी वाइफ जल्द ही इसे छुड़ा लेगी। अब जब ये लोग सो जाते हैं तो वही किलर अब डैगा की जान लेने के लिए आ गया था। वो इसे बस मारने वाला ही था कि पेपिलोन आकर डैगा को बचा लेता है और जमकर इस किलर की पिटाई करता है। लेकिन जल्दी ऑफिसर्स को पता चल जाता है, इसलिए वो पेपिलोन को पकड़ लेते हैं और पेपिलोन को कड़ी सजा देते हैं। लेकिन पेपिलोन को इस बात की खुशी थी कि जिस आदमी से वो पैसे लेगा वो बिल्कुल सही सलामत है। अब ये लोग सुबह जेल तक पहुंच जाते हैं और वहां पर जेरड अपने आप को जानबूझकर नीचे गिरा देता है ताकि इसे हॉस्पिटल में ले जाया जाए और वहां से वो आसानी से भाग जाए, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी काफ़ी कम होती है। फिर इसके बाद इन तमाम कैदियों को इस नई जेल के अंदर लाया जाता है, जहां पर इनसे पहले भी कई खतरनाक कैदी इस जेल में बंद थे और इस जेल का जो वार्डन था वो भी काफ़ी खतरनाक था। और वो इन नए कैदियों को बताता है कि यहाँ से भागने का कभी सोचना भी मत, क्योंकि तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा। अगर किसी ने भी यहाँ से भागने की कोशिश की तो इसे 2 साल के लिए काला पानी की सज़ा दी जाएगी, और अगर फिर भी इसने दूसरी बार कोशिश की तो इसकी सज़ा दुगना बढ़ जाएगी, और अगर तीसरी बार भागने की कोशिश की तो इसे इससे भी और ख़तरनाक जेल में भेज दिया जाएगा, जिसका नाम डेविल आइलैंड है। वहाँ पर जिसको भी भेजा जाता है वो तकरीबन पागल ही हो जाता है, और अगर किसी ने वहाँ पर कत्ल किया तो इसका सर धड़ से अलग कर लिया जाता है। खैर, इसके बाद नए कैदियों को इस जेल में पत्थर उठाने का काम दिया जाता है और वहाँ पर पेपिलोन की मुलाकात एक नाव वाले से भी होती है और पेपिलोन से कहता है कि अगर तुम मुझे ये नाव दोगे तो मैं तुम्हें काफ़ी सारा पैसा दूंगा, और इसके लिए वो मान भी जाता है और वो पेपिलोन को अगले दिन किनारे पर मिलने को कहता है। लेकिन इनकी खबर एक खतरनाक कैदी को लग जाती है जो डैगा पर हमला कर देता है। लेकिन इस बार भी पेपिलोन डैगा की जान बचाकर इस कैदी की खूब धुलाई करता है। अब डैगा भी मान चुका था कि वो पेपिलोन के बगैर एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएगा। अब डैगा के पास भी और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो पेपिलोन के साथ भागने के लिए मान जाता है। फिर अगले दिन सभी कैदियों को एक मैदान में इकट्ठा किया जाता है
क्योंकि जेरल्ड ने भागने के चक्कर में 2 कैदियों को मार दिया था और इन तमाम कैदियों के सामने जेरल्ड का सर धड़ से अलग करके इसे मार दिया जाता है। अब ये सब कुछ देखकर तो सभी कैदियों की हालत पतली हो गई थी और वार्डन डैगा और पेपीलोन को जेरल्ड की लाश को शमशान में ले जाने के लिए कहता है। अब रास्ते में डैगा उल्टियां करने लगता है क्योंकि आज तक इसने कभी कोई लाश नहीं देखी थी। पेपीलोन से समझाने की कोशिश करता है लेकिन इस पर कोई असर नहीं होता। तभी वहां पर एक गार्ड आकर डैगा को लाश उठाने के लिए कहता है। जब डैगा नहीं मानता तो वो इसे कूड़े मारता है और पेपीलोन डैगा को बचाने के लिए एक पत्थर उठाकर गार्ड के सर पर मार देता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब पेपीलोन तो वहां से भाग जाता है लेकिन डैगा डर के मारे वहीं रह जाता है। अब रात भी हो जाती है और पेपीलोन नदी के किनारे इस नाव वाले से मिलने के लिए जाता है। जब वो इसे नाव मांगता है तो वो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी पेपीलोन को पता चलता है कि इसे चारों तरफ से घेर लिया गया है। यहाँ पर पेपीलोन को ये भी पता चलता है कि ये नाव वाला ही यहाँ से भागने वालों की खबर वार्डन को दिया करता था, क्योंकि ये सब करने के लिए इसे अच्छे खासे पैसे दिए जाते थे। फिर अब पेपीलोन को जेल में लाया जाता है और वार्डन से कहता है कि जिस गार्ड के सर पर तुमने पत्थर मारा है वो भी जिंदा है और इसलिए तुम्हें मौत की सजा नहीं दी जाएगी और इसके बदले तुम्हें दूसरे टापू पर काला पानी भेजा जाएगा। और जब पेपीलोन को वहां पर भेजा जाता है तो वहां देखकर वो काफी डर जाता है, क्योंकि पिछली जेल में तो कैदी इधर उधर घूम सकते थे और एक दूसरे से बातें भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर इसे सिर्फ एक छोटे से कमरे में रहना था और वो भी बिना किसी आवाज की। यहाँ पर खुद से बातें करना भी एक गुनाह लगता था और खाने के बदले में इसे सिर्फ सूप दिया जाता है। लेकिन एक दिन इसे सूप में एक नारियल भी मिला था। यहाँ पर अब इसे खुद से बातें करना भी एक गुनाह लगता था और खाने के बदले में इसे सिर्फ सूप दिया जाता था। लेकिन एक दिन इसे सूप में एक नारियल भी मिला था, जिसमें एक छोटी सी कागज का टुकड़ा भी था जिस पर लिखा था कि आज से इसे हर रोज खाने में एक नारियल भी मिला करेगा। पेपीलोन समझ जाता है कि ये जरूर डैगा का काम है। अब इसी तरह से कई दिन गुजर जाते हैं। अब इस बात की खबर वार्डन को भी लग गई थी और गुस्से से इसने इस गॉड को भी मार दिया जो पेपीलोन को खाना दिया करता था। अब वार्डन पेपीलोन से पूछता है कि बताओ इसके पीछे किसका हाथ है, लेकिन पेपीलोन इसे कुछ भी नहीं बताता। वार्डन काफी गुस्सा हो जाता है और इसे कहता है कि अब आज से तुम्हें सिर्फ आधा कटोरा ही सूप मिलेगा। अब इस तरह से तकरीबन 1 महीना गुजर जाता है और पेपीलोन खाने की कमी की वजह से काफी कमजोर हो जाता है। अब एक दिन वार्डन इसके लिए काफी लजीज खाना लाता है और इसे इस नारियल भेजने वाले का नाम पूछता है, लेकिन इस बार भी पेपीलोन इसे कुछ भी नहीं बताता। अब वार्डन पेपीलोन को एक अंधेरे कमरे में रखने के लिए कहता है और इससे अब पेपीलोन की और भी तबीयत खराब हो गई थी। ना इसे अच्छा खाना मिलता था और ना किसी से बात करने का मौका दिया जाता था। बस आसपास सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। अब अंधेरापन और तन्हाई की वजह से इसकी दिमागी हालत भी खराब होने लगी थी। अब वो इतना कमज़ोर हो चुका था कि इससे हिला भी नहीं जा सकता था, इसलिए अब इसे एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। अब इत्तेफाक से डैगा भी इसी जेल में काम कर रहा था। इस 1 साल में इसने वार्डन का भरोसा जीत लिया था। अब एक दिन डैगा पेपीलोन से मिलने के लिए आता है। तब डैगा को पता चलता है कि पेपीलोन सिर्फ पागल होने का नाटक कर रहा है। ये दोनों दोबारा जेल से भागने का प्लान बनाते हैं, लेकिन इस बार ये 2 और कैदियों की भी मदद लेने का सोचते हैं। पेपीलोन सेलियर नाम के एक कैदी से मिलता है जो काफी लंबा चौड़ा था। डैगा एक और कैदी को भी चुनता है जिसे सब वहां परेशान किया करते थे। अब डैगा ने सारे पैसे सेलियर को दे दिए हैं, जिसने एक नाव खरीद ली। अब अगली रात जब सारे कैदियों को फिल्म दिखाई जा रही थी, चारों कैदियों ने यहाँ से भागने का फैसला किया। अब यहाँ पर डैगा को काफी डर लग रहा था, लेकिन पेपीलोन इसे समझाता है कि हमारे लिए यही आखिरी मौका है। अब डैगा फिल्म देखते हुए सारे ऑफिसर्स को शराब पिलाने लग जाता है। असल में इसने शराब में नशे की दवा मिला दी थी और दरवाजे की चाबी चुराने का इंतजार करने लगा। अब दूसरी तरफ पेपीलोन अपने दूसरे साथियों के साथ डैगा का आने का इंतजार कर रहा था। तभी वहां पर जोरदार बारिश होना शुरू हो जाती है और वहां पर लाइट भी चली जाती है। तो सेलियर ने कहा हमारे लिए यही अच्छा मौका है, हमें फौरन भाग जाना चाहिए। लेकिन पेपीलोन अपने दोस्त डैगा के सिवा कहीं नहीं जाना चाहता था। अब डैगा भी वो चाबियां लेकर आ जाता है और अंधेरे का फायदा उठाकर इन चारों ने दरवाजा खोला और जेल से भाग निकले। लेकिन भागते हुए आगे रास्ता खत्म हो जाता है और आगे एक नदी में कूदना था। पेपीलोन और वो 2 लोग तो नीचे कूद जाते हैं, लेकिन जब डैगा की बारी आती है तो इसी टाइम लाइट आ जाती है और वो घबराहट के मारे नीचे गिर जाता है। इसे चोट लग जाती है। अब सेलियर पेपीलोन से कहता है कि हमें डैगा को यहीं पर छोड़ना होगा, लेकिन पेपीलोन इस बात से सहमत नहीं था। वो अपने दूसरे साथी के साथ मिलकर डैगा को सहारा देता है। आगे बढ़ते बढ़ते आप ये किनारे पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पहले से एक नाव इनके लिए तैयार खड़ी थी। अब ये लोग हिसाब लगाते हैं कि ये नाव काफी छोटी है और चारों लोगों का वजन नहीं उठा सकती, और साथ ही एक बहुत बड़ा तूफान इनकी तरफ बढ़ने लगा था। अब इनके पास वक्त भी कम था और सेलियर ने अपनी ताकत के जोर पर अपने तीसरे साथी को नीचे समंदर में धकेल दिया।
इसके बाद वो डैगा पर हमला करने लगा, लेकिन बीच में पेपीलोन आ गया और वो आपस में लड़ने लगे। सेलियर पेपीलोन से ताकत में ज्यादा था और वो बस इसे मारने ही वाला था और फौरन ही डैगा इसकी पीठ पर चाकू घूम देता है और इसकी जान चली जाती है। इसके बाद इन दोनों ने मिलकर सेलियर को नाव से बाहर फेंक दिया और अपने तीसरे साथी को ऊपर खींच लिया। अब कुछ ही लम्हों में वो तूफान की लपेट में आ चुके थे और इनके चारों तरफ अंधेरा फैल गया था और जब इनकी आंख खुली तो वो एक आइलैंड पर थे। असल में इस आइलैंड पर बसने वाले लोगों ने इन्हें समंदर में बहता हुआ देख लिया था और उन्होंने इनकी जान बचा ली थी। एक औरत पेपीलोन को आकर बताती है कि ये आइलैंड कोलंबिया में है। इसके बाद पेपीलोन ने डैगा से कहा हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। इस पर डैगा इसे कहता है कि अगर तुम जाना चाहते हो तो यहाँ से जा सकते हो, हमारी डील खत्म हो चुकी है। असल में डैगा भाग भाग कर थक चुका था और वो अपनी जिंदगी यहीं पर गुजारना चाहता था। इसके बाद पेपीलोन अपने तीसरे साथी के पास जाता है। वो इसे कहता है कि वो भी अब इसी आइलैंड पर रहना चाहता है, लेकिन पेपीलोन यहाँ से अकेले ही निकलने का फैसला करता है। तभी वहाँ पर इसे पुलिस की गाड़ी नजर आ जाती है और वो सोचता है कि इस चालाक औरत ने ही इनकी खबर इनको दी है। फौरन जाकर डैगा को उठाया, लेकिन इनको वहाँ पर पुलिस पकड़ ली थी। इनके तीसरे साथी को पुलिस वहीं पर शूट कर देती है। इन दोनों को पुलिस इसी जेल में लाती है। इसके बाद हमें 5 साल के बाद का वक्त दिखाया जाता है, क्योंकि पेपीलोन ने काले पानी की सजा भी पूरी कर ली थी और अब इसे डेविल आइलैंड पर भेजा जा रहा था। जब पेपीलोन वहां पर जाता है तो वो वहां देखकर हैरान होता है, क्योंकि डैगा पहले से ही वहां पर कैद था। असल में इसने ऑफिसर्स की शराब में नशा मिलाया था, तो इसे पहले से ही यहाँ पर लाया गया था। एक दूसरे को पूरे 5 साल के बाद देखकर ये काफी खुश हुए। एक दिन शाम को जब ये समंदर के किनारे बैठे हुए थे, तब पेपीलोन को एक आइडिया आता है। इसने डैगा से कहा अगर हम एक छोटी राफ्ट बना लें तो समंदर की लहरें हमें खुद ब खुद दूसरी साइड पर ले जाएंगी। अब डैगा से कहता है कि अगर तुमने जो कुछ भी करना है तुम अकेले कर सकते हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं देने वाला, क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से पहले भी बहुत दफा मुसीबत झेल चुका हूँ। डैगा 5 साल से इसी डेविल आइसलैंड पर था और अब तो इसकी वाइफ ने भी किसी और से शादी कर ली थी, इसलिए अब इसके वापस जाने का कोई खास इरादा नहीं था। फिर भी वो पेपीलोन की राफ्ट बनाने में काफी हेल्प करता है। फिर अगली सुबह दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाकर एक दूसरे से अलविदा किया और इसके बाद पेपीलोन राफ्ट समंदर में फेंक कर खुद भी समंदर में कूद गया। खुशकिस्मती से इसका प्लान कामयाब रहा और लहरें खुद ब खुद इसे दूसरी साइड पर ले जाने लगी। अब अपने दोस्त को यहाँ से जाते हुए देखकर डैगा की आंखों में आंसू आ गए थे और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो गई। दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।